सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी देश का अन्नदाता परेशान है। ताजा मामला भिवानी का है, जहां घटिया बीज मिलने पर टमाटर की खराब पैदावार हुई। हालत ये है कि बिक्री न होने पर किसानों ने टमाटर को लघु सचिवालय पर सड़क पर फेंकने को मजबूर होना पड़ा। इस मामले में किसानों की मांग पर सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने सरकार से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने तथा मामले की जाँच की मांग की है। लघु सचिवालय के बाहर सड़क पर टमाटर फेंकते ये तोशाम क्षेत्र के गांव के किसान हैं। इन किसानों का आरोप है कि सरकार ने बागवानी विभाग के तहत टमाटर के बीज पर सब्सिडी के लिए जिस कंपनी को चुना है उसने खराब बीज बेचा, जिसके चलते उनके टमाटर की पैदावार घटिया हुई। इन टमाटरों की किसी भी मंडी में बिक्री नहीं हो रही, इसलिए मजबूरन हमें टमाटर यहाँ फेंकना पड़ा। टमाटर सड़क पर डालकर किसान कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी के आवास पर पहुँचे कि अब की बार जो अनुदान मिला सरकार ने दिया तो एक वेलनेस्ट कंपनी है कोई, तो उसका बीज हमारे ऊपर थोप दिया गया। जो बीज की क्वालिटी और वैरायटी इतनी घटिया और गिरी हुई है कि वो 35 डिग्री टेम्परेचर में भी निश्चित तौर पर मामला गंभीर है, क्योंकि दिन रात या सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना अन्नदाता को मेहनत करनी पड़ती है। उसका फल उसे महीने बाद मिलता है। ऐसे में किसान की मेहनत का वो फल भ्रष्टाचार या चंद पैसे के लोभियों की भेंट चढ़ जाए तो सवाल उठना लाजमी है। अब देखना होगा कि मामले की जांच कब शुरू होती है और जांच की आंच किस किस को प्रभावित करती है। चौधरी न्यूज एजेंसी के लिए भिवानी से जगबीर खंगस की रिपोर्ट। बडराई, हमारे तोशाम में, करनाल में, यमुनानगर, रात और जहाँ भी जाओगे तो वो ही वैरायटी लगती है अपने चांग यहाँ, लेकिन और वो इनको पैसे नहीं दे पाई। क्यों दे कि उसका ऑलरेडी बिक रहा था पहले, तो इन्होंने कोई ये कंपनी कहाँ से आई है वेलनेस्ट पता नहीं, तो हमारे ऊपर थोप दिया गया जी। हम तो मरने से भी बदतर हालात में हैं। ये आपने क्यों ली फिर? तो ये सरकार का थोपा हुआ कंडीशन लगा दी। अगर तो आपको 8,000 रुपये पर एकड़ अनुदान मिल रहा है तो उसमें ये 4,000 रुपये का बीज आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो वो अनुदान नहीं मिलेगा। अच्छा बीज है, अच्छा बीज बताया था सारे अधिकारियों ने, सब ने अच्छा बीज बताया था। और पिछली दफ़ा भी ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन पिछली दफ़ा थोड़ा सा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता से मिल मिला करके डीजी के वहाँ आपके सहयोग से मीडिया में बात उछल गई। अपने ज्वाइंट डायरेक्टर जो वीएस सहरावत हैं उनके पास गए तो उन्होंने व्यय में हमारे बीज का पैनल में डाल दिया था, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही नहीं। और ये अकेला ये नहीं है। इस पे सब्सिडी किस तरीके से सरकार उपलब्ध कराती है, कितने कैसे ओवरऑल क्या रहता है सब्सिडी का मोड टमाटर की उपज को लेकर? टमाटर की टोटल कॉस्ट ये 20,000 रुपये खर्चा मान के चलते हैं, जबकि खर्चा 80 से 90,000 रुपये आता है। तो उसका 40% अनुदान सिर्फ बीज के ऊपर दिया जाता है पर एकड़ का, लगभग 8,000 रुपये। और वो किसान तो बीज का चुनाव करता है जी, बीज ही के ऊपर तो है डिपेंड सब कुछ। और वो ही हमें इतना धोखे में दे करके इतना बुरा हाल करवा दिया। कितनी आपको पर एकड़ नुकसान हुआ होगा जी? ये मानो जो 80, 90, 95 हज़ार जो भी हमारी लागत आती है, अगर वो सरकार किसी तरह दिलवा दे, वो मुनाफा सरकार ले ले, हमें कोई गुरेज नहीं है। हमारी लागत को कम से कम पूरी हो जाए ना, तो हम कम से कम आगे के लिए जिंदा तो रह सकेंगे। कितने किसान आप इससे प्रभावित हो? कितने एकड़ जमीन इसमें प्रभावित? मेरे गांव में लगभग 400, 450, 500 एकड़ में टमाटर लगा हुआ है जी। अच्छी तरह कैलकुलेट तो किया नहीं है, लेकिन पास पड़ोस के गाँव अगर मिलाएं तो लगभग 1,000-1,500 एकड़ में टमाटर लगा हुआ है। तो सारा का सारा तो उन लोगों ने स्कीम के फायदे के लालच में ये अपना नाश पतन कर लिया है। और दूसरा बाढ़ दादरी हर जगह पूरे हरियाणा में। स्कीम का नाम क्या है जिसके तहत ये अनुदान दिया जाता है? इसका स्कीम का नाम का तो पता नहीं। जिस स्कीम का नाम ये है कि सरकार प्रोत्साहित कर रही है किसानों को कि जो ट्रेडिशनल क्रॉप है उनकी अपेक्षा कुछ बागवानी, सब्जी, इन फसलों पे आओ। और वो फसल अगर हमने लगाई, सरकार का काम आना, उनका फायदा उठाने की कोशिश की, तो हमारे साथ ये हालात हुए कि आज हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं।